नमस्कार। क्या 2024 के लोकसभा के चुनाव में रायबरेली और अमेठी राजनीतिक रूप से जो गांधी परिवार का अभेद्य दुर्ग माना जाता था, वो भी इस बार धराशायी हो सकता है? क्या रायबरेली और अमेठी से इस बार भी गांधी परिवार का अगर कोई भी चुनाव लड़ता है तो उसका चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है? ग्राउंड लेवल के जो हालात हैं, जिस तरह के फीडबैक रायबरेली और अमेठी संसदीय क्षेत्रों से मिल रहा है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि गांधी परिवार के लिए रायबरेली और अमेठी संसदीय क्षेत्र उसी तरह से बनने जा रहा है जिस तरह से किसी दौर में उत्तर प्रदेश में ही फूलपुर संसदीय क्षेत्र हुआ करता था। हम सब जानते हैं कि फूलपुर संसदीय क्षेत्र से भारत के पहले प्रधानमंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी, युगद्रष्टा, आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू का संसदीय क्षेत्र रहा और 1952 से लेकर 1964 तक, जब तक उनका देहावसान नहीं हो गया, तब तक वे इस संसदीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते रहे, इस संसदीय क्षेत्र से विजयी होते रहे। लेकिन उनके मरने के बाद उनकी बहन पंडित विजय लक्ष्मी पंडित एक बार वहां से चुनाव लड़ी और चुनाव जीती। उसके बाद भारत के दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री और उस समय कांग्रेस के नेता वीपी सिंह भी फूलपुर संसदीय क्षेत्र से एक बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ फूलपुर संसदीय क्षेत्र से गांधी नेहरू परिवार का रिश्ता लगभग खत्म हो गया और फूलपुर संसदीय क्षेत्र उसके बाद अलग अलग दौर में अलग अलग दलों के नेताओं के कब्जे में रहा। यहाँ तक कि माफिया डॉन अतीक अहमद भी एक बार फूलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीते और मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य भी लोकसभा में फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल के टिकट पर अलग अलग दौर में अलग अलग नेता फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ठीक उसी तरह से 2019 के चुनाव में अमेठी संसदीय क्षेत्र से मौजूदा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को शिकस्त दी और राहुल गांधी चुनाव हार गए। स्मृति ईरानी 2024 में भी अमेठी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली हैं और माना जा रहा है कि जिस तरह के ग्राउंड हालात दिखाई दे रहे हैं, जमीनी हकीकत दिखाई दे रही है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को अमेठी संसदीय क्षेत्र में कामयाबी मिल सकती है। इसका कारण और कोई नहीं बल्कि गांधी परिवार की एक तरह से हम कहें कि इनडिफरेंट एटीट्यूड रहा है, इनडिफरेंट उनकी कार्यशैली रही है। और जिस तरह से 2019 के चुनाव के बाद रायबरेली और अमेठी दोनों संसदीय क्षेत्रों की अनदेखी गांधी परिवार की तरफ से की गई, उसी का नतीजा है कि 2024 में भी गांधी परिवार के लिए रायबरेली और अमेठी से चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा। मैं एक एक करके आप लोगों के सामने पहले अमेठी संसदीय क्षेत्र का जिक्र करूंगा और उसके बाद रायबरेली संसदीय क्षेत्र का जिक्र करूंगा। हम सब जानते हैं कि अमेठी संसदीय क्षेत्र 2019 को अगर छोड़ दिया जाए तो लगातार गांधी परिवार के कब्जे में रहा है। गांधी परिवार के प्रतिनिधि इस संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतते रहे और एक दो चुनावों को छोड़ के ज्यादातर चुनावों में अमेठी की जनता ने गांधी परिवार के सदस्यों को सर माथे पर बैठाया, उनको अपना प्यार दिया, अपना जन समर्थन दिया। राहुल गांधी 2014, 2009, 2004, सोनिया गांधी 99, 98, सतीश शर्मा 96, राजीव गांधी 91, 84,
संजय गांधी 1980 इन चुनावों में अमेठी संसदीय क्षेत्र का नुमाइंदगी कर चुके थे, प्रतिनिधित्व कर चुके थे। कहा जाता है कि अमेठी संसदीय क्षेत्र की जनता को आदत थी सीधे पार्टी हाईकमान से बात करने की, सीधे पार्टी हाईकमान से अपना सुख दुख साझा करने की, सीधे पीएमओ में जाकर बातचीत करने की, अपनी समस्याओं के निराकरण कराने की। लेकिन जो वही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर गैर गांधी परिवार के लोग काबिज हुए, चाहे वो पीवी नरसिंह राव रहे हों या मनमोहन सिंह रहे हों, तो धीरे धीरे अमेठी की जनता का राबता पीएमओ से कमजोर होता गया, कम होता गया। जो प्रधानमंत्री रहे गैर गांधी परिवार के, उन लोगों ने अमेठी की जनता के इमोशंस का ख्याल नहीं रखा, अमेठी की उपेक्षा की, अमेठी के विकास की उपेक्षा की। यहाँ तक कि कहा जाता है कि राहुल गांधी के दौर में सर्वाधिक उपेक्षा हुई अमेठी के विकास की। सांसद निधि का पैसा भी पूरी तरह से खर्च नहीं होता था और वो वापस चला जाता था। राहुल गांधी अमेठी के दौरे पर आते भी थे तो वह आम कार्यकर्ताओं के बजाय अपने आसपास चाटुकारों से घिरे लोगों से मिलकर ही वापस चले जाते थे। राहुल गांधी ने अमेठी और रायबरेली दोनों क्षेत्रों में एनजीओ संस्कृति को जन्म दिया। उनके आसपास घेराबंदी करके वही लोग दिखाई देते थे जो कि इन दोनों संसदीय क्षेत्रों में एनजीओ चलाते थे, गांधी परिवार की नजदीकी का लाभ उठाते थे और आम जनता की समस्याओं का निराकरण धीरे धीरे होना कम हो गया। नतीजा ये हुआ कि पहले अमेठी और रायबरेली के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की पकड़ कमजोर होती गई और विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस के बजाय कांग्रेस विरोधी उम्मीदवार विजयी होने लगे और उसके बाद 2019 के चुनाव में लोकसभा में भी राहुल गांधी को शिकस्त झेलनी पड़ी, चुनाव हारना पड़ा। 19 में चुनाव हारने के बाद से लेके गांधी परिवार की तरफ से अमेठी और रायबरेली दोनों संसदीय क्षेत्रों की अनदेखी की गई, उपेक्षा की। गांधी परिवार की तरफ से न तो सोनिया गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया और न राहुल गांधी ने अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र का दौरा किया। नतीजा ये हुआ कि जनता और गांधी परिवार के बीच में दूरी और ज्यादा बढ़ गई और इसका लाभ उठाया गांधी परिवार के विरोधी राजनीतिक दलों ने, गांधी परिवार के विरोधी नेताओं ने। और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी 2014 का चुनाव हारने के बाद भी लगातार अमेठी संसदीय क्षेत्र में डटी रहीं। उन्होंने लगातार जनता के बीच में जाकर जनता के सुख दुख में हिस्सेदारी निभाई, जनता से डोर टू डोर कैंपेन किया। नतीजा यह हुआ कि 2019 में उनको कामयाबी मिल गई। अमेठी और रायबरेली की जनता का आरोप है कि सोनिया गांधी ने तो भले ही रायबरेली में थोड़ा बहुत विकास के काम कराए, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से विकास के कार्य भी नहीं कराए गए अमेठी संसदीय क्षेत्र में। राहुल गांधी और सोनिया गांधी अगर चाहते तो राज्य में चाहे जिसकी भी सरकार थी, वे लोग राज्य सरकार पर दबाव बनाकर सांसद निधि का पैसा खर्च करके प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दबाव बनाकर रायबरेली और अमेठी संसदीय क्षेत्र को उसी तरह से विकसित कर सकते थे जिस तरह से विकास करने का सपना इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देखा था। लेकिन सोनिया जी और राहुल गांधी की तरफ से उस तरह के प्रयास नहीं किए गए। ठीक उसी तरह से रायबरेली भी गांधी परिवार का गढ़ रहा है और रायबरेली में 77 में इंदिरा जी चुनाव फिर जीत के आ गई थी। 77 में राजनारायण ने इंदिरा गांधी को चुनाव हराया, 71 में इंदिरा जी चुनाव जीती थी, लेकिन 77 में चुनाव हार गई। लेकिन वह हारना सिर्फ रायबरेली की हार नहीं थी, बल्कि पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो गया था, जनता पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन जनता पार्टी की सरकार ज्यादा दिन नहीं चली और 1980 में फिर कांग्रेस की वापसी हुई और रायबरेली से भी इंदिरा जी दोबारा चुनाव जीत गई। तब से लगातार
80, 84, 89, 91, 99 और 2004 से 2019 तक या तो गांधी परिवार का सदस्य रायबरेली संसदीय क्षेत्र की नुमाइंदगी किया और नहीं तो गांधी परिवार के प्रतिनिधि के रूप में दूसरे लोगों ने नुमाइंदगी की। तो इस तरह से रायबरेली की जनता का भी गांधी परिवार से बहुत ही नजदीकी रिश्ता था, बड़ा अटूट संबंध। लेकिन आज इन दोनों संसदीय क्षेत्रों की जनता उसी तरह से मायूस है, उसी तरह से निराश है, उसी तरह से नाराज है जिस तरह से कि फूलपुर संसदीय क्षेत्र की जनता गांधी नेहरू परिवार से नाराज होकर उससे अलग हो गई, उनसे दूरी बना ली। और अगर समय रहते गांधी परिवार की तरफ से इन दोनों संसदीय क्षेत्र की जनता की भावनाओं का कद्र नहीं किया गया, उनके इमोशंस का ध्यान नहीं रखा गया, उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश नहीं की गई, तो ये कोई दूर की बात नहीं होगी कि 2024 के चुनाव में इन दोनों संसदीय क्षेत्रों में गांधी परिवार को शिकस्त झेलनी पड़ सकती। गांधी परिवार को इसके पहले का भी रिकॉर्ड है कि जब जब नॉर्थ इंडिया ने रिजेक्ट किया तो साउथ इंडिया ने गांधी परिवार को गले लगाया, चाहे वो इंदिरा जी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो। इंदिरा जी को भी जब नॉर्थ इंडिया से चुनाव में कामयाबी नहीं मिली तो उनको चिकमगलूर से चुनाव में कामयाबी मिली थी। सोनिया जी को भी बेलारी से कामयाबी मिली थी और राहुल गांधी भी जब अमेठी संसदीय क्षेत्र से चुनाव हार गए 2019 में तो उनको केरल के एक पार्लियामेंट्री सीट से कामयाबी मिली और वे वहां से चुन के लोकसभा में पहुंच गए। तो क्या ये माना जाए कि गांधी परिवार नॉर्थ इंडिया की नाराजगी को देखते हुए, रायबरेली और अमेठी संसदीय क्षेत्र की जनता की नाराजगी को देखते हुए दक्षिण भारत या नॉर्थ ईस्ट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है या केरल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है? अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शायद राहुल जी और सोनिया गांधी और प्रियंका तीनों केरल, तेलंगाना और कर्नाटक से भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अमेठी और रायबरेली से भले ही वे नामांकन दाखिल करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनको अमेठी और रायबरेली से ज्यादा भरोसा केरल, कर्नाटक और तेलंगाना के अपने दल के कार्यकर्ताओं, अपने दल के समर्थकों, अपने दल के नेताओं पर है। और इसलिए सेफर स्ट्रेटेजी अपनाते हुए गांधी परिवार की तरफ से इस बात की तैयारी चल रही है कि अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने के साथ ही केरल, कर्नाटक और तेलंगाना से भी नामांकन दाखिल किया जाए। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी और रायबरेली की जनता को कितना प्रभावित करेगा, कितना आकृष्ट करेगा, कितना इसको वोट में कन्वर्ट करेगा, ये तो अभी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि अगर गांधी परिवार की तरफ से समय रहते रायबरेली और अमेठी की जनता की नाराजगी को दूर नहीं किया गया तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी कि 2024 में रायबरेली और अमेठी की जनता गांधी परिवार को रिजेक्ट कर। नमस्कार, थैंक यू।